हेलो, गुड मॉर्निंग छोटू। कैसे हो तू लोग? देखो तो तू लोग को आज मैथ का जहाँ से छोड़े थे वहीं से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तू लोग को मिल गया होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियोज़ है कि नहीं, तो आज मैथ का वीडियो देखो। उसमें तो क्लास में तुमको पता होगा ना कि 8 नंबर क्वेश्चन में 3 प्रश्न दिए थे, बोले थे हम कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो लोग को याद भी होगा, है कि नहीं। और ढोलू देख रहा होगा वीडियो, तुमको याद है कि भुला गया? याद है ना? अच्छा देखो यहाँ ध्यान देना। तो यह प्रश्न था, ध्यान देना क्या कह रहा है। ए बराबर यह आव्यूह दिया हुआ है, बी बराबर यह आव्यूह है। अच्छा यहाँ पे बड़ा खास बात क्या है कि जो आव्यूह ए है ना, इसमें जहाँ जहाँ थीटा है उसमें वहाँ फाई है। दोनों सेम ही है, बस अंतर है किसका? फाई का, ठीक है। तो कहता है दिखाए कि, बताना है कि ए बी एक शून्य आव्यूह है। मतलब ए में जब बी से गुना करेंगे, ए गुना बी एक शून्य आव्यूह है। और एक दिया हुआ है चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट है कि थीटा और फाई का अंतर क्या है? π/2 का विषम अपवर्त है। तो आपको बताना है कि a गुना b क्या है? एक शून्य आव्यूह है। तो सबसे पहले बताओ छोटू, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, हमको दिखाना है कि a गुना b एक शून्य आव्यूह है। तो a गुना b निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a गुना b हम निकालते हैं, उसके बाद यह वाला स्टेप में ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलो छोटू हम लोग a और b ज्ञात करते हैं। देखो सोल्यूशन कैसे होगा। तो a इंटू बी बराबर है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे a के स्थान पर तुम लिखेगा a का मान, अब b के स्थान पर क्या लिखेगा? b का मान। तो लिखो अच्छे से साफ साफ। अच्छा प्रश्न है, ध्यान देना। और ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा लंबा है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन वगैरह सब इजी है कि नहीं। कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा यही इसमें कंसेप्ट है। तो देखो ध्यान से, अब देखना कहीं गलती तो नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए। चलो हो गया, उतार लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। तुमको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हम बताए थे ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करो। तो याद करो ऐसे, रो को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, तो गुना करो ऐसे अच्छे से। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर है ना, बक्सा। लिखो इस रो को इस कॉलम से गुना करेंगे तो यह वाला गुना होगा इससे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अवयव को गुना करके जोड़ना है, गुना करी और जोड़ी, ठीक है। तो गुना करो और जोड़ो, तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा गुना होगा कॉस स्क्वायर फाई से। किससे गुना होगा सर? कॉस स्क्वायर फाई से। प्लस यह वाला गुना होगा इससे, तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा साइन फाई इंटू कॉस फाई और क्या चीज़? साइन फाई, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को गुना करके जोड़ दिए, यह हो गया। अब चलो फर्स्ट रो को पकड़ के रखना है। अब को किससे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, सेकेंड कॉलम से गुना करो। तो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से गुना करो। देखो कॉस स्क्वायर थीटा गुना होगा इससे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई और क्या चीज? साइन फाई। यह वाला इससे गुना होगा, बीच में प्लस जोड़ना है, फिर इसको इससे गुना करो। कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा ये कितना? कॉस थीटा ना। रुक जाओ छोटू, माइक गिरा है, ठीक है। चलो देखो, इसको इससे गुना किए, इसको गुना करो, है ना। कॉस थीटा साइन थीटा और कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फर्स्ट रो को पकड़े हुए थे तो फर्स्ट कॉलम से गुना हो गया, सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब चलो फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकेंड कॉलम से गुना करना है। चलो गुना करो, यहाँ पे कॉस थीटा था, ठीक है। चलो इसको गुना करो इससे, तो क्या होगा? कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है। चलो प्लस प्लस, अब यह गुना हो गया इससे, यह गुना होगा इससे,
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई इंटू कितना साइन फाई। ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को गुना करके जोड़ दिए। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना करो, तो इसको इससे गुना करेगा, इसको इससे लिखना है छोटू इसमें, बस समझ गया ना, सिर्फ इसमें लिखना ही है और इसमें गुना करना है और कोई काम नहीं करना। चलो ठीक है, इसको इससे गुना किए, यह वाला इससे गुना होगा, जोड़ना है। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर कितना होगा छोटू 5। ठीक है, अब चलो अब देखो, यह प्रश्न में गुना ही करना था, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, देखने में बड़ा है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन होगा, तो देखो यहाँ कॉस थीटा यहाँ भी है और कॉस थीटा यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा। अच्छा कॉस फाई यहाँ भी है, कॉस फाई यहाँ भी है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन हो जाएगा, तो लिखेगा ऐसे ए बी बराबर है, लिखेगा। चलो इसमें से कॉमन लो, क्या कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन हो गया, अंदर में क्या बचा, तो यहाँ 2 कॉस थीटा था, कॉस थीटा 2 गो है, तो एगो बाहर आ गया, तो एगो बचा, तो बच गया कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा 2 था, एगो बाहर आ गया, क्या बचेगा, तो बचेगा कॉस फाई। ठीक है ना। चलो अब यहाँ से कॉस थीटा कॉस फाई बाहर हटेगा, बाहर आ गया, तो क्या बचेगा साइन फाई, तो लिखो प्लस साइन थीटा कितना साइन फाई। ठीक है, साइन फाई है छोटू। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा कॉमन होगा। अच्छा कॉस फाई नहीं सर, कॉस फाई यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं होगा, तो कॉस थीटा कॉमन होगा और साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ से लो कॉमन लोगे कॉस थीटा और कितना साइन फाई कॉमन लोगे, है ना। तो यहाँ से 2 गो कॉस थीटा 2 था, तो बच गया 1, तो लिखोगे कॉस थीटा और साइन फाई बाहर आ गया, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा कॉस फाई। ठीक है, प्लस जी, यहाँ से क्या बाहर किए थे, तो यह बाहर आया था और यह बाहर आया था। और यहाँ पे ज़रा छोटू ध्यान देना कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में यहाँ साइन स्क्वायर फाई था, साइन स्क्वायर यहाँ फाई था। ठीक है, साइन स्क्वायर फाई था। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से कॉमन क्या होगा, तो कॉस थीटा और साइन फाई कॉमन था, तो कॉस थीटा और साइन फाई 2 था, यहाँ बच गया साइन थीटा कितना साइन फाई बच गया। ठीक है, चलो अब इसी प्रकार से इसमें भी देखो जरा क्या कॉमन होगा, तो सर यहाँ कॉस थीटा है, इसमें भी कॉस थीटा है, नहीं है सर। अच्छा यहाँ साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन होगा। अच्छा कॉस फाई है, यहाँ भी कॉस फाई है, तो साइन थीटा कॉस फाई कॉमन होगा, कॉमन लो, तो यह हो गया साइन थीटा और क्या चीज़ कॉस फाई कॉमन है, अंदर क्या बचा, तो ये बचा कॉस थीटा और क्या चीज़ कॉस फाई। ओके, अब प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुना करना है बस और कुछ नहीं। अब देखो छोटू इसमें क्या कॉमन होगा, तो सर जी यहाँ कॉस थीटा, सर यहाँ कॉस थीटा हो सकता है कॉमन, तो देखो यहाँ कॉस थीटा है, नहीं है। अच्छा साइन थीटा कॉमन हो सकता है क्योंकि साइन थीटा यहाँ भी है, और कॉस फाई भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉस फाई नहीं है, साइन फाई होगा सर। तो इस ऊपर से इसमें से आप क्या कॉमन लो, साइन थीटा साइन फाई, तो आप इसमें से कॉमन ले लो आराम से, साइन थीटा कितना साइन फाई कॉमन, साइन फाई है छोटू, है ना। चलो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस कितना साइन थीटा इंटू कितना साइन फाई। अरे छोटू अभी कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन हुआ है, मैंने ए में बी से गुना किया हूँ और कॉमन लिया हूँ, अभी नया कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब छोटू जरा याद करो, तुम लोग को बताए थे एक फॉर्मूला याद होगा, त्रिकोणमिति में हम बताए थे, आप सभी को बताए थे, ऐसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है तुमको याद होगा, तुमको याद होगा ऐसे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कितना
साइन बी। अब बताओ तो इससे यह लिख सकते हैं तो क्या इससे यह नहीं लिख सकते? तो कहीं पर भी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। अब तुम ही ये जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है इसको यहाँ से कंपेयर करो, देखो तो तुलना करो तो सर यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ ए है, यहाँ फाई है, यहाँ क्या है बी है। अच्छा कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी इसमें जहाँ ए है इसमें यहाँ क्या है थीटा है, और इसमें यहाँ बी है, यहाँ क्या है फाई है। तो बताओ छोटू इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस ए का मतलब थीटा, थीटा माइनस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो तो देखो तो जो टर्म यहाँ है यह भी यहाँ है, तो यह यदि कॉस थीटा माइनस फाई होगा तो यह भी तो सेम है, ये भी वही होगा। अच्छा ये अभी तो सेम है, सब वही होगा, है ना। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, ए बी बराबर हो जाएगा सर, आराम से लिखो कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या देखें आप, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई, इसका फॉर्मूला बोलो बच्चों। तो होगा वहाँ से देख के बोलना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कितना फाई। अच्छा सर जो चीज़ यही है यह भी तो वही चीज़ है, तो इसको क्या लिखोगे बताओ, कॉस थीटा इंटू साइन फाई, बस हो गया। तो यह हो गया कॉस कितना थीटा माइनस फाई। ओके चलो छोटू ध्यान दो इधर, फिर यहाँ भी क्या लिखोगे, देखो ना सेम सेम है, यहाँ भी क्या लिखेगा, कोई भारी चीज़ नहीं है, आराम से चलो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ भी लिखेंगे हम लोग कॉस कितना थीटा माइनस फाई। ठीक है, थीटा माइनस फाई। अच्छा साइन थीटा साइन फाई, यहाँ भी क्या होगा कॉस थीटा माइनस फाई। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक तू लोग क्या करो, यहाँ तक कोई विशेष चीज़ नहीं था छोटू, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी यही किया है कि ए और बी निकाला है, ए बी ए का मान लिखा, बी का मान लिखा, ए में बी से जैसे आबी को गुना करते हो वैसे मैंने गुना किया है, गुना करने के बाद कॉमन टर्म ली है, कॉमन टर्म लेने के बाद ये फॉर्मूला बना, देखो ना ये सब फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला के स्थान पर मैंने क्या लिखा कॉस थीटा माइनस फाई, बस यहाँ तक, कुछ कोई नया बात नहीं है। ठीक है, चलो इसको तुम लोग उतार लो, तो मोबाइल में उसको दबाओगे ना तो रुक जाएगा, उसके पहले इसको उतार लो अच्छे से, एक मिनट। उतार लिए होइएगा। अब देखो, अब यहाँ समझो, मैंने तो ए गुना बी कर लिया, अब यह जो स्टेटमेंट दिया है छोटू, थीटा और फाई का अंतर पाई बाई 2 का विषम अपवर्त है, इस बात को समझो, विषम अपवर्त, अपवर्त क्या होता है इस बात को समझो। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, मिटा दें। देखो इसको छोड़ देंगे, ये काम का है। चलो देखो अब यहाँ से हम थोड़ा तुमको समझाने के लिए रफ करेंगे, क्या करेंगे, रफ करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, रफ करो समझो पहले रफ में अच्छे तरीके से। जैसे तुमको हम बोले 2 का अपवर्त क्या होगा, तो 2 का अपवर्त का मतलब समझते हो, 2 का अपवर्त मीन्स क्या होगा, 1 गुना 2, 2 गुना 2, 3 गुना 2, 4 गुना 2, यह सब हो गया क्या चीज 2 का अपवर्त। हम बोले 3 का अपवर्त क्या होगा, बताओ तुम क्या बोलोगे, तो बोलोगे ऐसे 1 गुना 3, 2 गुना 3, 3 गुना 3, 4 गुना 3, यह सब क्या हो गया 3 का अपवर्त हो गया। हम आपसे बोले कि सर ए का अपवर्त क्या होगा, ए का, तो बोलोगे 1 गुना ए, 1 गुना 2 गुना ए, 3 गुना ए, बात समझ में आ रहा ना। इस प्रकार से बी का अपवर्त क्या होगा बोलो अपने से, तो 1 गुना बी, 2 गुना बी, 3 गुना क्या चीज़ 3 गुना बी। अब हम आपको बोलें कि पाई का अपवर्त क्या होगा, अब आपको बोलें कि पाई का अपवर्त क्या होगा, तो आप करोगे सिंपल, 2 का अपवर्त था तो 2 में प्राकृत संख्या गुना कर दिए, 3 का अपवर्त था 3 में प्राकृत संख्या गुना कर दिए, है ना। तो अब आपको हम बोलें कि सर पाई का अपवर्त क्या होगा, तो पाई का अपवर्त होगा 1 गुना पाई, 2 गुना पाई, 3 गुना पाई। अच्छा हम आपसे बोले छोटू कि पाई बाई 2 का अपवर्त क्या होगा, तो 1 गुना पाई बाई 2, 3 गुना पाई बाई 2, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि
थीटा और फाई का अंतर π/2 का विषम अपवर्त है। π/2 का विषम अपवर्त, विषम अपवर्त का मतलब कि π/2 के बगल में कौन सी संख्या गुना हो, विषम संख्या गुना हो। तो बताओ तो क्या होगा, π/2 का विषम अपवर्त क्या होगा। तो ऐसे होगा, ध्यान देना, ऐसे 1 गुना π/2 होगा, 3 गुना π/2 होगा। देखो तो π/2 के बगल में विषम संख्या गुना है ना। चलो फिर कितना, 5 गुना π/2। अच्छा, आपको अगर बोले कि π/2 का सम अपवर्त क्या होगा, सम अपवर्त क्या होगा, तब π/2 के बगल में ना सम संख्या गुना करते जाएंगे। फिर ऐसे सम संख्या 4 होगा तो 4 गुना π/2, फिर अगला सम संख्या 6 गुना π/2 हो जाएगा। अगला बताओ 8 गुना π/2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो बताओ तो π/2 का विषम अपवर्त का मतलब क्या समझे कि 1 गुना π/2, 3 गुना π/2, 5 गुना π/2। अच्छा, हम सबको बताए थे नीचे 7 गुना π/2 होगा, 9 गुना π/2 होगा। आप बताए थे कि विषम संख्या का मतलब क्या लिखते, याद है, 2n+1 गुना, और सबके बगल में क्या गुना है, π/2। तो यह जो टोटल हो गया ना 2n+1 विषम संख्या गुना π/2, तो विषम संख्या गुना π/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2 का विषम अपवर्त। ठीक है, तो यह वाला जो है π/2 का विषम अपवर्त, यानी यही टर्म होगा 2n+1 गुना कितना, π/2। ठीक है, यह हो गया विषम संख्या का विषम अपवर्त हो गया π/2 का। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। अब उसी प्रकार से यह भी हो गया यह अपवर्त हो गया। ठीक है, चलो ध्यान देना, तुम समझ गया कि π/2 का विषम अपवर्त क्या होगा, तो यही होगा। ठीक है, इस सबको हम लिखेंगे, सबको बदला हम इसको जनरलाइज कर दिए हैं, सबके बदला यह काम कर, फिर इसको तोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, जब समझ गए तो आगे बढ़ते हैं हम। अब एक चीज और समझो, क्या तो तुम लोग पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, हम बताए थे सबको कि सर cos π/2 भी 0 होता है, cos 3 π/2 भी 0 होता है, cos 5 π/2 भी 0 होता है। अच्छा, यानी कि cos के आर्गुमेंट में, यानी चोंच में π/2 गुना विषम संख्या हो तो वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह हुआ सर कि cos 7 π/2 भी 0 होगा। अच्छा, यानी π/2 के बगल में विषम संख्या गुना होगा तो cos का वैल्यू 0 होगा। हाँ छोटू, 0 होगा। अब सर तो ऐसे भी हो सकता है ना, cos 9 π/2 भी 0 होगा। अच्छा सर, आप बताए थे कि यह जो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 5 7 8, ये तो विषम संख्या है। तो क्यों ना मैं सारे रिजल्ट को आपको बताए थे जनरलाइज कर दूं। कैसे, तो cos विषम संख्या के स्थान पर क्या लिखोगे, सब जानता है 2n+1 गुना π/2 बराबर कितना, 0। अच्छा, यानी cos 2n+1 गुना π/2 का मान क्या होगा, 0। तो आप सभी बातें समझ गए कि सर π/2 का विषम अपवर्त क्या होगा। तो 2n+1 π/2 का विषम अपवर्त होगा 2n+1 गुना कितना, π/2 होगा। यह भी आप जान गए कि cos 2n+1 गुना π/2 का मान क्या होगा, 0। बस इसी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो आप बात समझ गए, देख लो अच्छे से। अब देखो यहाँ के बाद, चूंकि प्रश्न में दिया है कि थीटा और फाई का अंतर, अब आपको हम बोले कि 2 और 3 का जोड़, तो आप क्या लिखोगे, 2 + 3। हम बोलेंगे 2 और 3 का घटाओ, मतलब 2 - 3। तो उसी प्रकार से यहाँ बोला है थीटा और फाई का अंतर, जैसे 2 और 3 का अंतर बोले ना, तो थीटा और फाई का अंतर क्या होगा, तो थीटा माइनस फाई का अंतर बराबर है π/2 का विषम अपवर्त। अभी हम आपको बताए थे कि π/2 का विषम अपवर्त का मतलब 2n+1 विषम संख्या गुना π/2, जहाँ n क्या है, इंटीजर। आया बात समझ में, क्लियर है। अच्छा आया, ये तो बात समझ में आ गया तुमको। अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो फॉर्मूला है थीटा और क्या, फाई है ना, ऐसे अब हम जब यहाँ पे डालेंगे थीटा माइनस फाई के जगह पर यह वाला डालेंगे, तो यहाँ हर जगह क्या आ जाएगा, विषम संख्या गुना π/2। तो आप क्या करो, डाल दो इधर, तो लिखोगे ऐसे ए बी बराबर, बताओ प्रश्न में क्या दिया था, थीटा और फाई का अंतर π/2 का विषम अपवर्त है, यानी थीटा माइनस फाई बराबर इतना हो जाएगा। अब इसमें जहां जहां थीटा माइनस फाई है वहां वहां यह वाला क्या करो, चिपका दो हर जगह। ठीक है, तो बताओ तो क्या होगा, बताना छोटू क्या होगा। तो ये होगा cos थीटा, आराम से देखो, इसके बाद सब बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। चलो यहाँ यह हो गया cos जी, थीटा माइनस फाई के स्थान पर क्या डालेगा, विषम संख्या गुना π/2। तो यहाँ तू लिखोगे ऐसे 2n+1 गुना कितना,
π/2, ठीक है, आ गया। फिर बताओ तुम यहाँ भी क्या होगा, तो यहाँ होगा cos थीटा sin फाई। हाँ छोटू बोलो, थीटा माइनस फाई के स्थान पर तुमको पता ही हो गया, तो क्या लिखोगे, cos 2n+1 गुना कितना, π/2, ठीक है, यहाँ भी लिखो ऐसे। तो ये हो गया sin थीटा, और इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते थे, लेकिन तुम लोग थोड़ा बड़ा ही कर दिए उसको। देखो यह हो जाएगा cos 2n+1 गुना π/2, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, अब तो तुम लोग को आंसर कुछ पता चला नहीं, तुम लोग का ध्यान कहाँ है, मोबाइल में जो मैसेज आया है उस पर, तो उस पर ध्यान दोगे तो नहीं समझ में आया। अभी तुम पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर cos विषम संख्या गुना π/2 का मान क्या होता है ना। तो चूंकि cos 2n+1 गुना π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो बताओ, तो जहाँ इतना है उतना क्या डालेंगे, 0। तो यहाँ डालेंगे ना 0, तो 0 गुना कुछ भी क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ तो क्या आ गया, ए बी बराबर आ गया, जी हाँ, इसका वैल्यू आ गया 0। डालो यहाँ 0, 0 गुना समथिंग 0, यह भी क्या हो जाएगा, 0 गुना कुछ भी 0, 0, 0 आ गया ऐसे। अच्छा, अब देखो यहाँ से जी, अब यहाँ से देखो ए बी बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं शून्याव्यू, है ना, शून्याव्यू हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, यहाँ से मैंने दिखा दिया कि ए गुना बी क्या है, शून्याव्यू है, ठीक है। तो इसको तुम अच्छे से उतार लो, समझो कि π/2 का विषम अपवर्त का मतलब क्या होता है, और cos विषम संख्या गुना π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको उतारो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा प्रश्न था, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन था, इसमें कैलकुलेशन बड़ा था और कुछ नहीं था इसमें, उतार लो। अब छोटू देखो, ये क्वेश्चन नंबर 8 था ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ, तुम लोग को लगा होगा कि सर पहले ही बार लेक्चर लेके आए हैं और ये कैलकुलेशन बड़ा वाला प्रश्न आप ला दिए हैं ना, मज़ा नहीं आया सर। देखो उतार लिया होगा। अब फिर ना शाम में कभी भी तुमको समय मिले तो इसको तुम क्या करना, अपने से फिर बनाना, ताकि यह पूरा बात समझ में आ जाए। नहीं बने तो फिर से वीडियो को देखो, उसको रिवीजन करो और समझो, ठीक है। ऐसे समझ में पूरा आ जाएगा। मेन टर्म वही था, π/2 का विषम अपवर्त और cos विषम संख्या गुना π/2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि हम ढेर सारा क्वेश्चन कराते हैं, है कि नहीं। तो देखो छोटू, हम देखते हैं प्रश्न में, तो लिखेगा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है ऐसे, यदि ए बराबर, ये ढेर सारे क्वेश्चन है ना, ये भी सिद्ध करें कि ए स्क्वायर बराबर है 0 शून्याव्यू, ठीक है, शून्याव्यू, ठीक है। तो इसको सिद्ध करना है, बड़ा सिंपल है। देखो यहाँ से क्या कैसे बनेगा। चलो, तो सबसे पहले क्या दिया है ए बराबर इतना, तो लिखेंगे ऐसे, दिया है। अब ये आसान है छोटू, तू लोग दिमाग हल्का कर लो, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, तो तू लोग को दो आव्यूह का अगर गुणन अगर रिवीजन नहीं किया है, दो आव्यूह गुना कैसे करते हैं, तो तुम उसको रिवीजन कर लेना, ठीक है, नहीं तो भूल गया होगा। तो लोग बच्चों गजनी हो, तुरंत भूल जाते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान दो, ए बराबर देखो, अरे प्रश्न को छोटू उतार रहे हैं, कहाँ ध्यान है तुम्हारा। लुक ऑन द बोर्ड, बी केयरफुल। देखो छोटू, तो दिया है ए, हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो लिखेंगे अब ए स्क्वायर निकालेंगे, अब लिखेंगे LHS बराबर क्या चीज़, ए स्क्वायर। अच्छा, सब जानता है ए स्क्वायर का मतलब ए कै बार गुना, नहीं पता है सर। अरे तो लल्लू है बिल्कुल, तुम नहीं पता है तो इस ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए होता है। अब तुम क्या करो, ए के जगह पे ए का मान डाल दो, यहाँ भी ए का मान डालो, यहाँ भी ए का मान डालो और गुना करो, देखो आंसर डायरेक्ट आएगा।
रखो आराम से, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। फिर देखो, फिर एक का मान डालो, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अरे एक प्रश्न को उतारे हैं, कुछ नहीं करना, अब गुना करना है। तुमको पता है फर्स्ट रो को पकड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, ठीक है। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म हो जाए तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तत्काल अभी चलो गुना करो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए बी और ए बी, तो 2 गो ए है ए स्क्वायर, 2 गो बी है बी स्क्वायर, तो पता है छोटू क्या होगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या चीज़ बी स्क्वायर। चलो इसको इससे गुना किए, अच्छा अब प्लस अब माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। चलो इसको इससे गुना करना है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा ये माइनस कैसे हुआ था आपको पता है ना, इसको इससे गुना करके इसको इससे गुना करके जोड़ना है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, ठीक है। चलो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब चलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, चलो गुना करो इसको इसमें, तो क्या हो गया ए बी के पावर 3, फिर इसको इसमें तो प्लस और माइनस माइनस, फिर बोलो ए बी स्क्वायर गुना बी बी के पावर 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो क्या फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम से गुना हो गया, जब सब कॉलम खत्म हो गया तो अब रो को बदलो, अब सेकंड कॉलम से वही काम करो, सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से गुना, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से गुना करो। चलो अब इसको इससे गुना करना है, गुना करो तो क्या होगा माइनस ए के पावर 3 और कितना बी माइनस, ठीक है। चलो यह वाला इससे हुआ, अच्छा यह वाला इससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर कितना ए के पावर 3 इंटू बी, समझ में आ गया। अब फर्स्ट सेकेंड रो, अब फर्स्ट कॉलम तो गुना कर लिए जो आ गया, अब चलो फर्स्ट सेकेंड रो अब फर्स्ट कॉलम गुना करो तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर बताओ ध्यान कहाँ है, बी केयरफुल, लुक ऑन द बोर्ड। अब देखो हो गया, प्रूफ हो गया, देखो तो ये दोनों सेम सेम है ना, खाली आगे पीछे हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा 0, यह भी क्या चीज़ देखो ना, ये माइनस है प्लस 0, यह माइनस है प्लस 0, तो 0 तो सिद्ध हो गया। तो बताओ छोटू यहाँ से आ गया है ए स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया बताओ, तो यहाँ से आ गया है बराबर है, बराबर क्या आ गया बराबर है, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 0, अच्छा ये बताओ ये कौन सा अभी 0, अभी बराबर क्या आ गया, बराबर क्या आ गया बताओ, बराबर आ गया RHS, प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 में और भी ढेर सारे प्रश्न हैं, तो हम आपको एक बना दिए हैं, अभी तुमको पता ही है कि ढेर सारा प्रश्न हम देते हैं बनाने के लिए, तो 9 का एक बना दिए। इसी प्रकार से अभी 3-4 प्रश्न देंगे, उसको ऐसे तुम घर पे बनाना, ठीक है, खुद से बनाना। चलो इसको देखो एक बार और समझ लो छोटू, आव्यूह ए बराबर दिया हुआ है, सिद्ध करना था कि ए स्क्वायर बराबर है 0 आव्यूह होगा, तो मैंने कुछ नहीं किया, दिया है जो दिया है सो लिखो। अच्छा LHS क्या है ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, अब ए को ए से गुना किए, गुना करो जैसे आव्यूह गुना करते हो, क्या आ गया 0 आव्यूह, बात खत्म। चलो इसको उतारो, अब हम क्वेश्चन देंगे इसमें 9 में फर्स्ट ना प्रश्न हुआ, 3-4 को और देंगे, तुम बनाना, कैसे क्लास में देते थे याद है। चलो उतार लो इसको, उतार लिया। अरे मोबाइल पे जो स्क्रीन है उसको इसे टच करो ना तो रुक जाएगा, उसको उतारो बढ़िया से। चलो ठीक है उतार लेना। अब देखते हैं 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हुआ ही। अब 9 में तो 3-4 को प्रश्न हम देंगे, तो एक बना दिए, तुम बाकी बात बनाना। तो देखो प्रश्न क्या है, अब 9 का 2 3 4 5 सब देखो, बनाना खुद से। तो 9 का दूसरा प्रश्न लिखो, लिखते चलो, ये नहीं कि बाद में हम लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है, बाद में समय नहीं मिलेगा। देखिए ए बराबर 2 - 2 - 4 -1 3 -1 3 4 1 -2 -3 है ना, ये सब बिल्कुल आसान है, फिर भी आपको बनाना है क्योंकि अभी सीख रहे हैं।
दिखाएं कि ए स्क्वायर बराबर है ए। अच्छा, इसका हिंट कर दें, इसका हिंट कर दें कैसे बनाएगा। तो देखो कैसे हिंट कर देते हैं, हिंट कर दिए। देखो पहला लाइन तो सबको पता है, अपना लाइन पता है, सबको पता है। क्या लिखोगे, दिया है, हो गया, दिया है, दिया है क्या, ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, इसको उतार लेंगे। अच्छा अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे LHS बराबर है कितना, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब बोलो, नहीं जानते हैं सर, ए इंटू ए। अब ए का मान यहाँ से डालोगे, गुना करोगे, फिर ए ही आ जाएगा। जो आएगा, जो ए में से गुना करने पर जो आएगा ना, यह तुम देखना, यह वाला इसके जैसा आएगा। यह किसके बराबर, ए के बराबर। बात समझ में आ गया, क्लियर। ऐसी बनाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 देखो, 9 का 3 देखो, बनाना खुद से। 9 का 3 क्या है, कहता है यदि ए बराबर 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 -3 है ना, इतना आपको तो दिखाएं कि तो दिखाएं कि ए स्क्वायर बराबर क्या चीज़, आई। देखो इसका भी हिंट देखो, तुम लोग नहीं बनाओगे घर पे, है ना। देखो हिंट देखो, अरे वही बात है जैसे लिखो है हिंट में क्या। अब तुमको अपने भी आ गया होगा हिंट लिखने बनाने भी, कैसे, तो लिखेगा दिया है ना, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर तू लिखेगा, है ना। अब क्या लिखेगा, अब LHS क्या दिया है बच्चों, ए स्क्वायर दिया है। अब क्या लिखेगा, ए इंटू ए निकालेगा। अब यहाँ पर ए का मान यहाँ दिया हुआ है, डालेगा, इसको डालेगा, यह गुना होके आएगा। तुम देखेगा ना, यह इकाई आयु, इकाई आयु क्या लिख सकते हैं, आयु। हो गया प्रूफ बराबर LHS, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो उतारो जल्दी से, बनाओगे तो एक प्रश्न हम बनाए 9 का, और 2 नंबर 3 नंबर तुमको खुद बनाना है, ठीक है। देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, उतार लिया सब, नहीं बोल रहा है छोटू, जल्दी से उतारो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी पता होगा कि हम ढेर सारे क्वेश्चन देते हैं तो एक देंगे और बनाना है तुमको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 देखो। अच्छा, x का मान निकालें, x का मान निकाले यदि देखो अच्छे से 1x1। अच्छा 1 3 2 2 5 1, यहाँ 15 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। वन है, 2 है और x है, बराबर है 0 आयु, इतना तो बताना है आपको, ठीक है। चलो 1 15 3 2, ठीक है। देखो कैसे बनेगा देखो कैसे बनेगा। इस तरह के जब प्रश्न आ जाए कि 2 या 2 3 या ज़्यादा भी आयु गुना में हो और अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना हो तो कैसे बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा, तरीका समझो। सबसे पहले क्या करोगे, यह भी आयु के गुना ही है, तो लिखोगे दिया है, क्या दिया है उतारो। लेकिन इसको उतारोगे ना तो ऑर्डर के साथ उतारना। 1 हो गया, x हो गया और 1। बताओ छोटू, इस आयु का ऑर्डर, तो एक रो है 3 कॉलम है, तो 1/3 हो गया, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा, 1 3 2 2 5 1 15 3 2। अच्छा इसका ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम, 3/3 हो गया। अच्छा यह बोलो 1 2x क्या होगा, इसका 3 रो 1 कॉलम, बराबर कितना, 0 आयु। अच्छा बताओ
अब बारी बारी से गुना करेंगे। आप जानते हैं ना कि दो आव्यूह को 3 है तो दो आव्यूह को पहले गुना करेंगे। बताओ यह दोनों आव्यूह गुना होने वाला है आपस में? कैसे? तो आप बताए थे पहले वाले आव्यूह में कॉलम की संख्या दूसरे वाले आव्यूह में रो की संख्या के बराबर है तो गुना होगा। तो देखो तो बराबर है, गुना होगा। चलो इसको इसमें गुना करो। तो आपको पता है इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ गुना करना है। गुना करो। चलो देखो तो आ गया। चलो फर्स्ट रो, एक ही को तो रो ही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 1 1 है ना। इधर रफ करते हैं 1 गुना 1 1। अच्छा x गुना 2 2x प्लस 1 गुना 15 कितना 15। अब बोलो सबको जोड़ो 15 1 16 16 प्लस 2x। तो इस रो को इस कॉलम से गुना किए तो कितना आ गया 16 प्लस कितना 2x। चलो इस रो को फिर इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस रो को फिर इस कॉलम से। और चलो 1 गुना 3 3 हो गया प्लस प्लस x गुना 5 यानी 5x प्लस 1 गुना 3 3। बताओ छोटू 3 3 6 क्या हो जाएगा 6 प्लस 5x। ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम से गुना करो तो हो जाएगा 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 हो गया प्लस फिर x इंटू 1 x हो गया। अब प्लस कितना 1 इंटू 2 2 हो गया। बताओ 2 और 2 4 कितना हो गया 4 प्लस x। अब बताओ इसमें इस रो से सब कॉलम गुना कर दिया। औरों कॉलम औरों कोई भी रो बचा नहीं बचा, एक ही रो है तो बस हो गया गुना, है ना। इसमें एक ही रो था तो एक रो से कॉलम गुना कर दिया। अब किचो नीचे है ही नहीं, बात खत्म हो गया। अब चलो अब यहाँ लिखो इसको। अब ये दोनों गुना होके यह आ गया, इसको उतारो 1 2x है ना बराबर कितना 0। चलो इसको इससे गुना करना है। एक रो व एक ही कॉलम है बस, तो गुना करो तो इस रो को इस कॉलम से। तो चलो कैसे गुना करोगे, यह वाला गुना होगा 1 से तो ऐसे 16 प्लस 2x इंटू 1 प्लस यह वाला गुना होगा इससे तो 6 प्लस 5x इंटू 2 प्लस यह वाला गुना होगा इससे तो x इंटू 4 प्लस कितना x बराबर क्या हो जाएगा 0 0 0 नहीं शून्य आव्यूह होगा। ठीक है। अब बताओ यहाँ से, अब कैलकुलेशन करो तो ये हो जाएगा 16 प्लस कितना 2x, बीच में प्लस है 2 को गुना करो इसमें तब 12 प्लस 10x हो गया। अच्छा प्लस बताओ इसको गुना करो इसमें 4x प्लस कितना हो जाएगा सर x स्क्वायर। हम बराबर शून्य आव्यूह। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ, अब सबको ना जोड़ो। तो जोड़ने का तरीका हम बताए थे कि सबसे बड़ा पावर वाला सबसे पहले लिखो। तो इस आव्यूह में क्या करोगे, सबसे बड़ा पावर कौन है x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर और कहीं है नहीं है तो बच तो हो गया x स्क्वायर। अच्छा x स्क्वायर के बाद उसे कम पावर वाला x बचा तो x वाले को जोड़ो, x वाला यहाँ है यहाँ है यहाँ है तो 10 4 14 x हो गया, 14 और 2 कितना 16 x हो गया तब प्लस 16 x हो गया। अब बिना x वाला जोड़ो तो 16 अब 12 कितना हो गया 28 बराबर कितना। अच्छा ये शून्य आव्यूह है तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे शून्य आव्यूह। क्लियर। अब बताओ दो आव्यूह जब बराबर होता है तो यह सब 0 के बराबर होगा तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर कितना 0। अब यह द्विघात समीकरण आया, इसका गुणनखंड तोड़ो तो 16 है। 16 को ऐसा दो संख्या में तोड़ो कि जोड़ने पर 16 है गुना करने पर 28 तो 14 दूना 28, जोड़ने पर 16 गुना करने पर 28। तो इसको फैक्टर तोड़ोगे तो आएगा x प्लस 2 है ना और x प्लस 14 बराबर है 0। अब बताओ यहाँ से बारी बारी से इसको 0 करेंगे तब -2 आएगा, इसको 0 करेंगे तब -14 आएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। यह जो आव्यूह दिया गया इसको